इन दिनों उत्तर प्रदेश के कोने कोने में गांव, कस्बों, शहरों की हर गली, सड़कों, चौराहों पर बैनर और झंडे लिए हुए, कुछ नारों को लय देते हुए सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सबको नजर आती होंगी। सिहरा देने वाली शीत में कांपते हाथों को हवा में लहराते हुए सीधे देश और प्रदेश की सत्ता को ललकारती हुई आगे बढ़ती हैं। उनके नारों का तीखापन उनके भीतर के दर्द को बयां करता है। ये पूरे प्रदेश में चल रहा है। ये स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी और विश्व नायिका आशा वर्कर्स हैं। अपना हक मांगती, दमन और शोषण के खिलाफ लड़ती इन आंदोलनकारी महिलाओं को देखकर क्या आपके भीतर इनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं पनपती, या सरकार के तानाशाही पूर्ण रवैये के खिलाफ आपके भीतर आक्रोश नहीं पनपता? क्या कभी दो पल ठहर कर इनके भीतर के गुस्से को आत्मसात करते हुए इनके साथ मुट्ठी भींच कर आप खड़े हुए हैं? आप जानते हैं कि सत्ता जालिम है और आप अपने को सुरक्षित रखना चाहते हैं। ये एक आदमी की कहानी नहीं है। हमारा पूरा समाज जिंदा होने का ढोंग कर रहा है। वह अपनी ही लाश अपने कंधे पर उठाए घूम रहा है। उसे नहीं पता कि उसने जो चुप्पी साध रखी है, जो खामोशी अख्तियार कर रखी है, वह उसे गुलामी के दलदल की ओर ले जा रही है, जहां सिर्फ जिंदा होने का एहसास बाकी रह जाता है। साथियों नमस्कार, हलचल न्यूज से मैं राजेश सिंह। इन दिनों उत्तर प्रदेश के कोने कोने में गांव, कस्बों, शहरों की हर गली, सड़कों, चौराहों पर बैनर और झंडे लिए हुए, कुछ नारों को लय देते हुए सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सबको नजर आती होंगी। सिहरा देने वाली शीत में कांपते हाथों को हवा में लहराते हुए सीधे देश और प्रदेश की सत्ता को ललकारती हुई आगे बढ़ती हैं। उनके नारों का तीखापन उनके भीतर के दर्द को बयां करता है। ये पूरे प्रदेश में चल रहा है। ये स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी और विश्व नायिका आशा वर्कर्स हैं। लंबे समय से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाती रही हैं, परंतु संवेदनहीन हुक्मरानों ने उनकी आवाज बिल्कुल नहीं सुनी। तो वे 15 दिसंबर 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गई। समूचे उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य महकमे में हाहाकार मचा है। उनकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। सत्ता में बैठे हुए हुक्मरानों से तो ऐसी ही उम्मीद थी, लेकिन हमारा समाज भी क्या मुर्दा हो गया है। हमारे आसपास लगाए जा रहे नारे क्या उन्हें सुनाई नहीं पड़ते? हाथ लहराते, सत्ता को ललकारते आशा वर्कर्स की भीड़ क्या हमारे आसपास के लोगों को दिखाई नहीं पड़ती? क्या हमारे भीतर की संवेदनाएं खत्म हो गई हैं? संवेदनाएं मर गई हैं? क्या हम अपने इंसान होने के बोध को भी भूल गए हैं? अपना हक मांगती, दमन और शोषण के खिलाफ लड़ती इन आंदोलनकारी महिलाओं को देखकर क्या आपके भीतर इनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं पनपती, या सरकार के तानाशाही पूर्ण रवैये के खिलाफ आपके भीतर आक्रोश नहीं पनपता? क्या कभी दो पल ठहर कर इनके भीतर के गुस्से को आत्मसात करते हुए इनके साथ मुट्ठी भींच कर आप खड़े हुए हैं? अगर नहीं तो आप बुरी तरह डरे हुए हैं, आप खौफजदा हैं। आप जानते हैं कि सत्ता जालिम है और आप अपने को सुरक्षित रखना चाहते हैं। ये एक आदमी की कहानी नहीं है। हमारा पूरा समाज जिंदा होने का ढोंग कर रहा है। वह अपनी ही लाश अपने कंधे पर उठाए घूम रहा है। उसे नहीं पता कि उसने जो चुप्पी साध रखी है, जो खामोशी अख्तियार कर रखी है, वह उसे गुलामी के दलदल की ओर ले जा रही है, जहां सिर्फ जिंदा होने का एहसास बाकी रह जाता है। अपनी जिंदा लाश उठाए घूमते रहो, बचेगा कोई नहीं। आज हाशिए पर धकेल दी गई ये आशा वर्कर्स
अपने जिंदा होने का सबूत देते हुए ताकतवर सत्ता से टकराने का साहस करते हुए उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए सड़क से संसद तक अपनी ताकत दिखा रही हैं। समाज के मरे हुए लोग अगर इन कमजोर सी दिखने वाली ताकतवर महिलाओं के साथ नहीं सिर्फ पीछे खड़े हो जाओ तो तुम्हारी लड़ाइयाँ भी जीत ली जाएंगी। समाज के हर व्यक्ति को इन आशा वर्कर्स से एक संदेश लेना चाहिए कि हमारे अंदर ऊर्जा के असीम स्रोत हैं, सिर्फ उसका एहसास करो तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। धन्यवाद।